प्यारी माताओं, गर्भावस्था का यह अद्भुत समय सिर्फ शिशु के शरीर का ही नहीं, बल्कि उसके मन और संस्कारों का भी निर्माण करता है। इसीलिए हमारे शास्त्रों में गर्भ संस्कार पर इतना जोर दिया गया है। आज हम सुनेंगे एक प्रेरणादायक कथा, महाभारत के वीर योद्धा अभिमन्यु की गर्भ कथा। यह कथा हमें बताती है कि माँ की गोद ही शिशु का पहला विद्यालय होता है। महाभारत काल में जब अर्जुन की पत्नी सुभद्रा गर्भवती थी, तब अर्जुन ने उन्हें युद्ध के कई रहस्य सुनाए। एक दिन अर्जुन ने सुभद्रा को चक्रव्यूह नामक युद्ध नीति समझानी शुरू की। चक्रव्यूह एक विशेष युद्ध व्यवस्था थी, जिसमें प्रवेश करना आसान था लेकिन निकलना कठिन। सुभद्रा ध्यानपूर्वक सुन रही थी, और उनके गर्भ में पल रहा बालक भी यह सब सुन रहा था। वह बालक था अभिमन्यु। जब अर्जुन चक्रव्यूह में प्रवेश करने की सारी विधि समझा चुके, तभी सुभद्रा को नींद आ गई। अर्जुन ने आगे निकलने का रहस्य बताया ही नहीं, क्योंकि माँ सो चुकी थी। लेकिन गर्भस्थ अभिमन्यु ने प्रवेश करने का रहस्य पूरी तरह सुन लिया और याद रख लिया। समय बीता और जब महाभारत का युद्ध हुआ, तब अभिमन्यु सिर्फ 16 वर्ष का था। युद्ध में जब चक्रव्यूह बनाया गया, तब किसी को उसमें घुसने की हिम्मत नहीं हुई। तभी अभिमन्यु ने आगे बढ़कर कहा, मुझे पता है इसमें कैसे घुसना है, मैं प्रयास करूंगा। उसने अपनी माँ के गर्भ में सुनी हुई शिक्षा को याद किया और साहस के साथ चक्रव्यूह में प्रवेश किया। हालांकि बाहर निकलने का रहस्य उसे नहीं पता था, फिर भी अभिमन्यु ने शौर्य और पराक्रम दिखाकर सबको चौंका दिया। प्रिय माताओं, यह कथा हमें सिखाती है कि गर्भ में पल रहा शिशु सब कुछ सुनता और महसूस करता है। माँ की बातें, माँ के विचार, माँ की भावनाएं सब शिशु के संस्कार बन जाते हैं। इसलिए इस सुंदर समय में सकारात्मक कहानियाँ सुनें, अच्छे विचार सोचें और अपने शिशु को प्यार व साहस के बीज दें। जैसे सुभद्रा के गर्भ में पलते हुए अभिमन्यु ने ज्ञान पाया, वैसे ही आपका शिशु भी आपके द्वारा दी गई हर भावना और शिक्षा को आत्मसात करता है। तो माताओं, इस गर्भ यात्रा को पवित्र और आनंदमयी बनाएं। अच्छे संगीत सुनें, आध्यात्मिक और प्रेरक कहानियां सुनें और अपने शिशु को सकारात्मक ऊर्जा दें। याद रखें, माँ की गोद ही शिशु का पहला विद्यालय है।